Okay, student. Today we will discuss some question that is based on the Euclid division lemma. ठीक है, इसके पहले हम लोग Euclid division lemma पे भी कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं. ठीक है, बट कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम था Euclid division lemma के क्वेश्चन पे, तो हम एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर ले रहे हैं. बाकी जैसा आप लोग का क्वेश्चन होगा उस हिसाब से हम वीडियोस पे बना देंगे. ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है, क्या है, इसमें भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम था. क्या था? शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर एनी इंटीजर फॉर सम इंटीजर q. ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का होना चाहिए, 3q, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 फॉर्म का होना चाहिए. ठीक है, आज और इस टाइप के क्वेश्चन को या वो दे चाहे न दे, लेकिन आपको जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही यूज करना होगा. ठीक है, इसलिए देखिए हम ब्रैकेट में लिख दिए हैं, ये आपको क्वेश्चन कभी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो दिमाग में हमेशा रखिए इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही यूज करते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में करने के लिए देखिए हम लोग क्या डिस्कस किए थे, इसके पहले एक क्वेश्चन इस पर डिस्कस किए थे कि यदि कोई भी नंबर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, यदि वो 3q टाइप का भी हो सकता है, 2q टाइप का भी हो सकता है, 6q टाइप का भी हो सकता है, कोई भी टाइप का हो सकता है. ठीक है, तो वो नंबर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किससे डिविजिबल है, ये कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, तो ये रिकॉग्नाइज करेंगे इसके इस फॉर्म को देखकर, ये किस फॉर्म का है, मतलब 3q फॉर्म का है कि 2q फॉर्म का है कि 5q फॉर्म का है, किस फॉर्म का है. तो यहां से देखने से एक बात क्लियर है कि ये 3q टाइप का है. तो 3q टाइप का इसका मतलब कि वो जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा, वो 3 से डिविजिबल होगा. ठीक है, अच्छा इसके पहले हम थोड़ा यूक्लिड डिवीजन लेमा देख लेते था क्या एग्जैक्टली. तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये था कि यदि कोई भी नंबर है, यदि कोई भी नंबर है और वो नंबर यदि यदि मान लीजिए कोई भी नंबर a है, ठीक है, ए कोई नंबर है और इस नंबर को यदि b से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, a इज एनी नंबर, any integer and b is also any integer. Okay, when you divide a by another integer b, then you will get a quotient and रिमाइंडर. तो डेफिनेटली ये चीज हमने बताया था, आप लोग एक बार फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा का वीडियो देखिएगा, थोड़ा क्लियर होगा. तो a को जब b से डिवाइड करते हैं तो क्या होता था, q क्या क्वोशेंट आता था और r क्या होता था, रिमाइंडर आता था. और अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा इन्होंने क्या बोला था कि जब a को b से डिवाइड करेंगे तो a क्या होगा, हमारा डिविडेंट होगा. देन यू कैन राइट सम एक्सप्रेशन. ठीक है, ये इक्वेशन हम अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख सकते हैं. क्या इक्वेशन होना चाहिए, दैट मीन्स a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर. ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये कह रहे थे जब a को हम b से डिवाइड करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटू, और जब a को b से डिवाइड करें तो क्या आ रहा था, q कोसेंट आ रहा था, r रिमाइंडर आ रहा था, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर. अच्छा एक चीज और कि जो r होता था वो क्या होता था, वो लाई करता था जीरो से लेकर किससे, जीरो से बड़ा या उसके इक्वल और डिवाइजर से छोटा, और डिवाइजर यहाँ पे क्या था, b था. तो ये बात हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा में डिस्कस कर चुके हैं. यहां पे जो है यहां पे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे. चलिए देखते हैं. ओके, तो यहां जो क्वेश्चन था वो कोई भी एक एनी पॉजिटिव इंटीजर है, हमें नहीं पता वो कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है, तो जाहिर सी बात है यहां पे हमें एक एज्यूम करना पड़ता था क्या, कि लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर a, एक कोई पॉजिटिव इंटीजर a है. ठीक, अब इस चीज को अब हमें समझना पड़ेगा कि वो डिविजिबल किससे डिवाइड किया जा रहा है. तो यदि 3q फॉर्म का है तो ऑब्वियसली बात है वो 3 से डिवाइड किया जा रहा होगा. ठीक है, कोई भी एक टाइप देख लीजिए, बस तब में देखिए ये डिवाइजर क्या है, 3 ही है ना. ठीक है, तो इसका मतलब किससे डिवाइड किया जा रहा है, 3 से डिवाइड. लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर a when it divide by 3 we get q as quotient and r as रिमाइंडर. ये मिल रहा था.
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि a इज इक्वल टू किससे डिवाइड करा था, 3 से, तो डिवाइजर क्या हो जाएगा 3, कोसेंट क्या हो जाएगा q, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा r। ये इस टाइप का हो जा रहा था, ठीक है। अच्छा, और यहां पे एक चीज और हो रहा था, क्या, वेयर r इज लाइज बिटवीन, यानी r जो है ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से, बट लेस देन 3 हो जाएगा, ठीक है, कि उसकी डिवाइजर क्या है 3 है। या इसी चीज को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि r इक्वल टू या तो 0 या तो 1 या तो 2 होगा, 3 नहीं होगा, 3 से छोटा होगा, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये दो यहाँ पे ये चीजें होगा। अब ध्यान से एक चीज देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि वो नंबर किस फॉर्म का होना चाहिए, या तो 3q या तो 3q+1 या तो 3q+2 फॉर्म का होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे जरा ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस अराइज हो गए। कौन कौन से 3 केसेस अराइज हो गए हैं कि r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो 3 केसेस हो जाएंगे। पहला केस हो जाएगा, केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, व्हेन r इज इक्वल टू 0। तो जब r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये जो इक्वेशन है कौन सा, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा। तो उस केस में a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू q हो जाएगा। ओके, ये पहला केस से हमारा हो गया, मतलब जब r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो जो ये नंबर था, जो मेरा पॉजिटिव इंटीजर था, वो 3q टाइप का हो जाएगा। अब केस दूसरा, केस सेकेंड देखते हैं। केस सेकेंड क्या था, व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो r इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो उस केस में जो मेरा इक्वेशन फर्स्ट था वो क्या कहेगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 टाइप का हो जाएगा। ओके, अच्छा, केस एक और बनता है, कौन सा केस है, केस थर्ड। तो केस थर्ड में क्या हो जाएगा, व्हेन r इज इक्वल टू 2, ये केस था, व्हेन r इज इक्वल टू 2। तो जब r इज इक्वल टू 2 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ठीक है। तो थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। तो ओवरऑल हम देखें यहाँ पे, तो ये मेरा जो पॉजिटिव इंटीजर a था, या तो 3q टाइप का है, या तो 3q+1 टाइप का, या तो 3q+2 टाइप का है, ठीक है। वो अलग अलग केसेस पे हैं, वो अलग बात है, लेकिन है तो यही चीज कि 3q टाइप का है, या 3q1 टाइप का है, और 3q+2 टाइप का है। तो बस सीधे सीधे यहाँ पे यही हो गया, हेंस एनी पॉजिटिव integer of the form 3q or 3q+1 or 3q+2, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर। तो ये क्वेश्चन देखिए, अब ये ध्यान दीजिए, एक चीज और ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नंबर था हमारा क्या था, यहाँ पे जो डिवाइजर था वो क्या था, 3 था। ऑब्वियसली क्वेश्चन देख के समझ में आया, वो डिवाइजर क्या है, 3 है, मतलब 3 से डिविजिबल है। आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी वो बोल सकता है, आपको बोल सकता है कि जो नंबर है वो 6q टाइप का हो जाए, ठीक है। तो उस केस में यदि मान लीजिए बोलता है कि वो 6q टाइप का हो जाए, तो अब यहाँ पे देखिए, जब वो h टाइप का बोल दे कि 6q टाइप का हो जाए, 6q+1 टाइप का हो जाए, 6q+2 टाइप का हो जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो 6 से डिविजिबल होगा। जब 6 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब वो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, यदि हम मानते हैं, यहाँ से देख के समझ में आया, क्योंकि नंबर क्या हो जाएगा 6 से डिविजिबल होगा, तो फिर वही हम कंसिडर करेंगे कि कोई नंबर है a, वो यदि 6 से डिवाइड होता है, q कोसेंट आएगा, r रिमाइंडर आएगा। तो जो मेरा यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 6q, तो क्या हो जाएगा 6q हो जाएगा। तो 6 से डिविजिबल है तो a इज इक्वल टू 6q प्लस r हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे r की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। दैट मीन्स r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 4 और 5, ठीक है। 6 नहीं होगा, 6 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज
ये चीज ऑब्जर्व किए तो ओवरऑल यदि यहां देखा जाए तो केसेस कितने बनेंगे, केसेस बनेंगे पूरे 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 केसेस बनेंगे। तो क्वेश्चन में जो बोलेगा वो क्या बोलेगा कि या तो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5 टाइप का होगा। ठीक है, तो ऐसे वो कोई सा भी नंबर बोल देगा तो वहां पे सबसे पहले हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि वो नंबर आखिर किससे डिविजिबल है, ये सबसे पहले चेक करना है। ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चन होंगे, आप लोग देखिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है, प्रूव दैट एन स्क्वायर माइनस एन इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है इस टाइप में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर n है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि तब n स्क्वायर माइनस 2 किससे डिविजिबल है, दैट इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये डिविजिबल बाई 2 भी पूछ सकता है, डिविजिबल बाई 6 भी पूछ सकता है, ऐसे से बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो 6 वाले को भी थोड़ा सा समझा देंगे, ये भी किसी बच्चे का ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए तो क्या करेंगे, देखिए जब भी कभी ऐसा बोले कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर n है और हमें प्रूफ करना है n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 2, तो सबसे पहले चेक करना कि वो डिवाइड किससे करना है, यानी डिवाइजर हमारा क्या है। ठीक है, वो किससे डिविजिबल है। तो यहाँ ऑब्वियसली क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है कि वो 2 से डिविजिबल है, तो ऑफकोर्स फिर से वही स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हमें मानने की जरूरत नहीं है, हमें वो पॉजिटिव इंटीजर ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है n है, तो यहाँ पे मानेंगे हियर n इज एनी positive integer okay when it divide by 2 we get, अब यहाँ पे हमें नहीं पता तो हम यहाँ पे अपने मन से एक इंटीजर ले लेते हैं, we get q as quotient and r as remainder। Okay, then by Euclid division lemma, Euclid division lemma क्या हो जाएगा यहाँ पे, n इज इक्वल टू किससे डिवाइड किया हमने, 2 से डिवाइड किया, तो n इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू और प्लस क्या है यहाँ पे r हो जाएगा। ठीक है, और वेयर r इज लाइज बिटवीन 0 to 2, ये हो जाएगा हमारा। इसका मतलब कि जो r है, इसका मतलब r क्या होगा, या तो 0 या तो 1 होगा, 2 तो होगा नहीं। तो यहाँ पे ओवरऑल जो केसेस यहाँ पे अराइज होंगे वो कितने केसेस अराइज होंगे, तो r इज यहाँ पे जो केसेस अराइज होंगे वो 2 केसेस अराइज होंगे, या तो 0 होगा रिमाइंडर या तो 1 होगा। ठीक है, अब देखिए यही हमें थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि अब हमें इसको करना कैसे। नाउ दिस इज यू कैन कंसिडर इट एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखिए हम लोग अब यहाँ पे केसेस देखते हैं, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट क्या होगा, व्हेन r इज इक्वल टू 0। अब हम यदि r इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो उस केस में ये n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 2q। ठीक, लेकिन हमें तो ये प्रूफ नहीं करना है कि जो कोई भी इंटीजर है वो 2q फॉर्म का हो, ऐसा तो कुछ करना नहीं है। हमें ये करना है कि जो n स्क्वायर माइनस 1n है, यानी n स्क्वायर माइनस n है, वो डिविजिबल हो 2 से। इसका मतलब इस कंडीशन से जो मेरे पास n आया वो किस टाइप का आया, इस कंडीशन से जो मेरा n है वो क्या है, 2q है। देन n स्क्वायर माइनस n, अब देखिए अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n। इसका मतलब कि जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 2q। तो ये हम रख दिए 2q और n स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2q का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस फिर यहाँ पे क्या है, n है, दैट मीन्स 2q। ठीक है, इसको एक बार फिर से ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए n इज इक्वल टू यदि 2q है, इस कंडीशन से, फर्स्ट कंडीशन से n इज इक्वल टू 2q आया, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि जो तब n स्क्वायर माइनस 1 हमें प्रूफ करना है कि वो डिविजिबल बाई 2 है।
तो हम तो यहाँ से कंडीशन से n की वैल्यू तो निकाल लिए ना, n = 2q। तो अब हम प्रूफ करते हैं कि क्या n² - 1 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, चेक करते हैं। देखिए तो इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, ये क्या हो जाएगा 4q² - 2q, ठीक। तो इसको 2 से डिविजिबल करने के लिए क्या करना होगा, देखिए यदि हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा 2q² - q हो जाएगा, 2q² - 2। इसका मतलब ये है कि जो n² - n है उसके पास एक फैक्टर जो है वो क्या है, एज ए 2 है। n² - n हैव अ फैक्टर 2। तो जब उसके पास 2 फैक्टर है, इसका मतलब कि n² - 1 क्या है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। बस यहाँ पे हम इतना बहुत है। एक चीज और कर सकते हैं यहाँ पे, n² - n = 2 इंटू, अब इसको हम क्या करते हैं, कोई इंटीजर मान लेते हैं, वेयर 2q² - q = m ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2m टाइप का हो गया ना, n² - n = 2m। सो n² - n इज डिविजिबल बाई 2, ठीक। तो ये एक पहला केस था, केवल फर्स्ट केस था कि जब r = 0 होगा तब n² जो -n है वो क्या हो, 2 से डिविजिबल हो। अभी मुझे एक और केस में मेरे पास है, उस पर भी चेक करना होगा कि क्या उस पर 2 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड देखिए, व्हेन ओके, तो सेकंड केस क्या है, व्हेन r = 1। अब r = 1 होगा तो जो मेरा क्वेश्चन था, जो मेरा क्या था, n = क्या था 2q + r था, तो उस केस में r = यहाँ पे 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा n = तब हो जाएगा यहाँ पे n = 2q + 1। अब मेरा जो यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर, अब मेरा क्या हो गया 2q + 1। अब हमें चेक करना है नाउ क्या n² - n क्या 2 से डिविजिबल है। तो अब जब इसके पहले वाले केस में n की वैल्यू क्या थी, इसके पहले वाले केस में n की वैल्यू 2q थी, ठीक है। उस कंडीशन में, इस कंडीशन में n की वैल्यू 2q + 1 है। तो अब इस केस में हम चेक करेंगे, देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह पे 2q + 1 रख देंगे, 2q + 1, ओके, 2q + 1 होल स्क्वायर माइनस 2q + 1, ठीक है, 2q + 1 ये यहाँ पे कर देंगे, ठीक। देखिए ठीक है, 2q + 1। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व करने के तो बहुत से मेथड है, जो भी आपको इजी लगे, आपको अच्छा लगता है ओपन कर दीजिए, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि 2q + 1 कॉमन है, चलिए ओपन ही कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा 4q² + 1, a + b होल स्क्वायर से मैंने ओपन कर दिया, एंड प्लस 4q, ओके। यहाँ ब्रैकेट ओपन कीजिए, -2q एंड -1, ठीक है। तो क्लियरली ऑब्जर्व है कि यहाँ पे -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, ओके। और जो आया वो क्या आया 4q² 4q - 2q, दैट मीन्स यू विल गेट 2q। तो ओवरऑल यहाँ पे देखिए जो n² - n है क्या आया, n² - n = 4q² + 2, ये आ गया हमारे पास, ठीक। चलिए एक ओके, तो n² - 1 क्या है 4q² + 2q था, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से क्या, यहाँ से फर्दर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यस ऑफ कोर्स ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2q² और प्लस q हो जाएगा, ठीक। तो n² - n = क्या हो जाएगा 2 × 2q² + q, ठीक। तो फर्दर फिर हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, वेयर 2q² + q = कोई एक और इंटीजर ले लेते हैं, m ले लेते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो n² - n है वो क्या आया 2 × m टाइप का बन गया। हमें देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इस स्टेप पे भी सिंपल सी बात है, बस हमें ये चेक करना है कि n² - n क्या 2 से डिविजिबल है, यस और नो। तो डेफिनेटली अब यहाँ से हम जब से ही 2 कॉमन लिए तो हमें दिख रहा है कि ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम अब दोनों कंक्लूजन को मिलाकर, जो इसके पहले और ये, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, हेंस
हेंस क्या था हमारे पास, हेंस n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर सम इंटीजर n। ठीक है, यानी इस केस में तब n स्क्वायर माइनस n जो है वो 2 से डिविजिबल होगा जहां पर n कोई ये क्या है, इंटीजर है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2। वो यहाँ पे कुछ भी बोल सकता है कि n स्क्वायर माइनस n जो है डिविजिबल बाई 6 है, डिविजिबल बाई 4 है, इस टाइप का कुछ भी बोल सकता है। यदि मान लीजिए वो इस टाइप का यदि आपसे कहता है तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। आप यहाँ पे बस केसेस आपके ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि वो बोला है कि क्या 6 से डिविजिबल है, तो सिंपल सी बात है n किससे डिविजिबल हो जाएगा, 6³ प्लस r हो जाएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6³ प्लस r हो जाएगा। और हम यहाँ पे जब देखेंगे तो जो r की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 1 ओके। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6³ प्लस r। तो r इज इक्वल टू जो यहाँ पे r हो जाएगा रिमाइंडर, वो क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक जाएगा। तो सिंपल सी बात है, केसेस केवल बढ़ जाएंगे। ठीक है, प्रोसेस वही है आपका, वही चीज करना है जो प्रीवियस प्रोसेस है। इसके पहले जो क्वेश्चन था, मतलब इस वाले क्वेश्चन में केसेस कितने थे, केवल 2 केसेस थे। वहां केसेस कितने हो जाएंगे आपके, 6 हो जाएंगे। आपको सभी केसेस पे चेक करने होंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको अपने से ट्राई कीजिएगा, वो भी हो जाएगा। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन थे, थोड़ा इंपॉर्टेंट थे। ठीक, और भी क्वेश्चन है, आप लोगों को जैसे प्रॉब्लम होगा बोल दीजिएगा, उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, ओके।